हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेगा। और खासकर वीडियो आज उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। इतना सवाल हमसे बनाना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से आप सभी लोगों को लगा ये सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे दे रखा है जिस प्रकार से एल का संबंध 100 से हुआ है उसी प्रकार से एम से संबंध यहाँ पे बताना है कि कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एल से जिस प्रकार से 100 बना हुआ है सेम उसी प्रकार से एम से यहाँ पे भी आप लोग को लाना है, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, एल कितने डिजिट पे होता है दोस्तों, 12 डिजिट पे होता है, ठीक है। मैंने इसको 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को जाहिर सी बात यहाँ पे माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 12 में अगर हम लोग 2 को घटाएंगे, 12 में अगर 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से दोस्तों एल होता है हम लोग को कितना, एम होता है 11 पे, ठीक है, नहीं 13 पे होता है, ठीक है। एम होता है 13 पे, ठीक है। 13 में भी अगर 2 माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना 11 आ जाएगा, ठीक है। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों हम लोग को कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 121 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे बताना है आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज देखिए यहाँ पे घट रहा फिर बढ़ रहा, ठीक है, फिर यहाँ पे घटा फिर बढ़ा, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों घटना चाहिए, ठीक है। सीरीज के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना घटा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 1 घटा हुआ, ठीक है, माइनस का 1 घटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर कितना घटा हुआ, तो माइनस का 1 घटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे भी प्लस का देखा जाए दोस्तों 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना घटना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों 3 बढ़ा है, 3 घट 1, देखिए 1 घटा हुआ है 3 बढ़ा हुआ है और 1 घटा हुआ 3 बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस का 1 होगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, 41 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 41 हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा है, 41 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आगे दोस्तों, अगला सवाल पे बताना है, दिए एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग को बताना है ये मान के चलिए मिरर है, ठीक है। ये मिरर है दोस्तों, मिरर के सामने यहाँ पे कुछ संख्या दे रखा है, ठीक है। मिरर के सामने दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या दे रखा है, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब कौन सा बनेगा वो हम लोग को बताना, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए सबसे पहले जो सीधा सीधा है उसको काट दीजिए, ठीक है। जो सीधा सीधा है उसको काट दीजिए, तो इसमें 7 देखिए दोस्तों सीधा है, तो प्रतिबिंब में तो दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, ऐसे बनना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का ए और सी ऐसे ही चला गया, ठीक है। ए और सी अगर ऐसे चला गया दोस्तों, अब हम लोग को देखना है 6, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 6 है, अब यहाँ पे भी देखिए 6 सेम उसी तरह से दे रखा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी चला गया, ठीक है। इसमें ये चीज़ देखना है कि कौन सा हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा वो नहीं देखना, ठीक है। कौन सा नहीं है सबसे पहले उस पर फोकस करना, ठीक है। तो हम लोग को देखिए सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है तो ए और सी ही होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है हम लोग को बी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 मतलब जैसे का तैसा उतार दिया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा संख्या 63, 84 और 92 में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई रेखा में से बाईं ओर से दूसरे अंक और दाएं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का संख्या दे रखा है उस संख्या को हम लोग से क्या पूछा है,
कि बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। अगर आरोही क्रम में इसको उतारेंगे तो हम लोग को कौन कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर इस संख्या को आरोही क्रम में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 63, 84, 92 और 1 उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना दोस्तों, आरोही क्रम में सजाना, ठीक है। आरोही क्रम में सजाना दोस्तों, यानी कि हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में सजाना, ठीक है। अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जो जो दे रखा है वही चीज़ उतारना, ठीक है। कुछ अलग नहीं उतार दीजिएगा, ठीक है। 3, 4 दे रखा है, उसके बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। जो यहाँ पे दे रखा है उसी में से आरोही क्रम को सजाना, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, अब हम लोग से पूछा है दाईं ओर से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में से बाएं ओर से दूसरे, यानी कि इधर से लेफ्ट हो जाएगा, इधर से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं से दूसरे यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर से हो जाएगा, बाएं ओर से दूसरे और दूसरे अंक और दाएं ओर से दूसरे अंक, दाएं ओर से भी दूसरा अंक यानी कि वाला हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे अंक का योग कितना होगा, योग कितना होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जो 2 और 8 को क्या करना पड़ेगा, आपस में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 8 को अगर आपस में प्लस करते हैं तो हम लोग का कितना 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो 10 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 10 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या का अंक, ठीक है। तो यहाँ पे लूप संख्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए खाली स्थान, इस खाली स्थान की जगह पे बताना कि कौन सा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इस खाली जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 से इधर से हम लोग को चलना, ठीक है। इधर से चलना है क्योंकि जिधर बड़ा संख्या रहेगा दोस्तों हमेशा उधर ही चलना है, ठीक है। किसी और तरफ से चलेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से चलना दोस्तों, 5 और 1 को ही कुछ करके हम लोग को यहाँ पे 25 लाना, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ 5, ठीक है, 5 को उतारना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाता है, ठीक है। अब बटा में 1 कर देना, ठीक है। इसको 25 अगर भाग देंगे काटेंगे तो 25 ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, 1 सेकंड, दूसरा में दे रखा है 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का भी यहाँ पे कितना 2 दे रखा, ठीक है। ये 2 से भाग देंगे दोस्तों हम लोग कितना 18 बार में कटेगा, ठीक है। 18 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को 10 दे रखा, ठीक है। इसी तरह से 10 का स्क्वायर कर देना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 आता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 दे रखा, 4 से भाग करेंगे दोस्तों हम लोग कितना 25 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 25 दे रखा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हम लोग का 9 आ जाता है, ठीक है। और 9 का यहाँ भी यही 3 से दोस्तों अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना, 1 सेकेंड, यही 3 यहाँ पे दे रखा है, यही 3 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा, तो हम लोग का कट जाएगा दोस्तों 3 बार में कट देगा, ठीक है। तो 3 बार में कटेगा दोस्तों, यहाँ पे कितना भरा जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। 3 देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे क्या दे रखा था। अगला सवाल पे दोस्तों हम लोग का दे रखा, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहा हो तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के दोनों कोनों में से छोटे कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों, ठीक है। इसमें एक फार्मूला आता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सर्दी हो गया है, गर्मी दिन है। थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, यही फॉर्मूला के आधार पर चलना। तो मिनट कितना दे रखा दोस्तों, तो मिनट हम लोग को यहाँ पे 44 दे रखा, ठीक है। मिनट 44 दे रखा। अब हम लोग को मिनट 44 बराबर यहाँ पे 2/11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 30 यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 सेकेंड, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा थीटा, उसके बाद ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब कर क्या होगा दोस्तों, अब देखिए ये 2 को यहाँ पे 44 से कटाएंगे तो 42 बार में कटेगा, ठीक है। 42 को यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना होगा हम लोग का दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का
242, ठीक है 242 होगा दोस्तों। उसके बाद ब्रैकेट फिर बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना बार में गुना होगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को एच है, ठीक है यहाँ पे एच है ये वाला एच है, ठीक है ये वाला भी एच है, ठीक है। यहाँ पे घंटा आ जाएगा दोस्तों, घंटा हम लोग कितना है 6 दे रखा, ठीक है इसलिए यहाँ पे 6 घंटा होगा दोस्तों। तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, 30 को 6 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है ये वाला घंटा है, ठीक है एच है, ठीक है थोड़ा सा इस पे मिस्टेक हम लोग का हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे घंटा हो गया दोस्तों 180, ठीक है। अब हम लोग को कंची करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम लोग को करना पड़ेगा दोस्तों 242, ठीक है 200, एक सेकंड यहाँ पे 200 कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है 242 थीटा बराबर 242 माइनस 180 कर देना, ठीक है थीटा बराबर 242 माइनस 180 कर देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर 62 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 62 डिग्री सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 62 डिग्री हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा अटर पटर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना, ठीक है। संबंधित शब्द को चुना दोस्तों यानी कि विस्तार से यहाँ पे जिस प्रकार तक किया है सेम उसी तरह से आप लोग को सोफा से पे बताना कि कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए तो दोस्तों बिस्तर के ऊपर क्या लगता है, तकिया लगता है, ठीक है। तो सोफा के ऊपर क्या लगता है दोस्तों, सोफा के ऊपर हम लोग का चादर लगता है, ठीक है। तो चादर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई, ठीक है 1 और 3 दर्शाई गई है। 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। तो कॉमन देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 1 और 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है और 1 और 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अगर 2 पासे में अगर 2 कॉमन मिल जाए है तो जाहिर सी बात है दोस्तों 1 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 5 का विपरीत हम लोग का पूछा तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो 4 हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता, ठीक है। तो हम लोग को बताना था दोस्तों मेज और लकड़ी और स्टील में कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए को कौन सा सबसे इसमें से कॉमन है, ठीक है। इसमें से सबसे पहले कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, मेज हो जाएगा, ठीक है। सबसे कॉमन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मेज हो जाएगा, ठीक है। अब मेज को देखना है दोस्तों कि लकड़ी से बनता है कि स्टील से बनता है, ठीक है। तो मेज दोस्तों लकड़ी से बनता है, ठीक है। मेज किससे बनता है दोस्तों, लकड़ी से बनता है, ठीक है। और कुछ मेज दोस्तों और कुछ मेज स्टील से भी बनता है, ठीक है। कुछ मेज स्टील से भी बनता है, कुछ मेज लकड़ी से भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा दिए विकल्पों में से कौन सा दिए चित्र का निकटतम होगा, ठीक है। इस तरह का निकटतम कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए ये तो नहीं होगा, ये पतला वाला दोस्तों यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, ठीक है। निकटतम इसी तरह से दिख रहा है, देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके जैसा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।